एक माली के बेटे से लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही ना कि ये भी अपनी इस जिंदगी में बाप की तरफ पेड़ों में पानी लगाता फिरेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस बंदे का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता नगर पालिका में माली थे और माँ लोगों के घर घर जाकर घरों में काम करती थी। हालात इतनी ज्यादा खराब थी कि वे अपने परिवार के साथ एक टीन की छत वाले घर में रहते थे। बचपन से ही फुटबॉल खेलने का इतना शौक था कि मात्र 8 साल की उम्र में एंडोरिना फुटबॉल क्लब में उसे चुन लिया गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में इतना अच्छा करने लगा कि उसको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई, जिस क्लब में एंट्री पाना बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना बनकर रह जाता है। रोनाल्डो के इस जबरदस्त खेल को देखते हुए उसे वर्ल्ड अंडर 17 में जगह मिल गई और इस बंदे ने अपने खेल से सभी लोगों को अपनी स्किल्स का दीवाना बना दिया। और इसी के चलते इस बंदे को सिर्फ 18 साल की उम्र में पुर्तगाल की नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। एक टाइम था जब उसे घर से 100 रुपए नहीं मिलते थे और इसका परफॉर्मेंस देखकर साल 2003 में मैनचेस्टर क्लब ने रोनाल्डो को 100 करोड़ रुपए में अपने क्लब में शामिल कर लिया। 6 साल तक वो इसी क्लब के लिए खेलता रहा और 6 साल में कुल 84 गोल दागे। ये बंदा इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था कि इसके बाद 2009 में स्पेनिश फुटबॉल क्लब ने 850 करोड़ रुपए देकर अपने क्लब में शामिल कर लिया। ये बंदा बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से जूझ रहा था। जब ये 14 साल का था तब इसे इस बीमारी के बारे में पता चला। रोनाल्डो के पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इस बंदे का फुटबॉल खेलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस बीमारी में दिल बहुत तेज धड़कता है। ज्यादा उछलकूद से इंसान की जान भी जा सकती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था अब इसे फुटबॉल को भूलकर रेस्ट करना होगा, लेकिन इस बंदे ने रेस्ट और फुटबॉल में से फुटबॉल को चुना और हार नहीं मानी। और आप देख ही सकते हैं आज ये बंदा किस लेवल पर है। मैं आपको बता दूं कि रोनाल्डो का पढ़ाई में बचपन से ही मन नहीं था। इसी के चलते रोनाल्डो का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। उनकी माँ बताती है कि जब वह सिर्फ 14 साल का था तो उसे स्कूल से होमवर्क मिला था, लेकिन वह रोनाल्डो ने पूरा नहीं किया। और अगले दिन जब टीचर ने होमवर्क दिखाने के लिए बोला तो रोनाल्डो होमवर्क नहीं दिखा पाए। इसी वजह से उसके टीचर ने गुस्से में एक चाटा मार दिया था और रोनाल्डो ने गुस्से में आकर अपने स्कूल की टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी और उसमें उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिया था। लेकिन बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वो पढ़ाई करता तो शायद आज ये बंदा इतना महान खिलाड़ी नहीं बन पाता और हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते और आप इस पर क्लिक भी नहीं करते। हम इस बंदे का अरबों रुपए के घर में रहना और करोड़ों की गाड़ी में घूमना तो देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और स्ट्रगल से कुछ लोग ही रूबरू हैं। रोनाल्डो के कोच ने एक दिन इंटरव्यू में बताया था, जब वो ऑफिस में बैठे थे तो उन्होंने खिड़की में से देखा पेड़ हिल रहे थे, तो उन्होंने सोचा मीडिया वाले हैं, चुपके से जासूसी कर रहे हैं। लेकिन बाद में पूछताछ के बाद पता चला उस जंगल में पेड़ों के बीच रोनाल्डो अकेला प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे वो अपनी स्किल्स को और बेहतर कर सके। और ट्रेनिंग के बाद सब रेस्ट के लिए जाते थे। ये बंदा तब भी ग्राउंड में अपना पसीना बहाता था। लोग बोलते हैं फ्री टाइम फ्री टाइम, सच कहूँ तो इस बंदे का फ्री टाइम कभी था ही नहीं। जिस टाइम को हम फ्री टाइम कहकर वेस्ट करते हैं उस टाइम पे ये बंदा वर्कआउट करता है। ज्यादा शराब पीने के कारण पिताजी की मौत हो गई। मानो ये बंदा बिल्कुल टूट गया था, लेकिन इसने हार नहीं मानी, मेहनत करता गया और कामयाबी इसके कदमों में जा गिरी। इस बंदे के अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए तगड़ा पागलपन था और इसी पागलपन के कारण ये बंदा आज वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर है। और ऐसे ही पागल लोग फ्यूचर में दुनिया के लिए मिसाल बनते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि रात के करीब 2 बज रहे थे, टीम मैच जीत कर आई थी। प्लेन लैंड होते ही सभी प्लेयर्स रेस्ट पर चले गए थे, लेकिन ये बंदा गया जिम और वर्कआउट करने लगा। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। रोनाल्डो का एक दोस्त बताता है कि रोनाल्डो प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले आता है और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में जाता है। एक दिन प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद सभी लोग रोनाल्डो के घर डिनर पर जाते हैं। सभी को लगता है कि रोनाल्डो डिनर के बाद रेस्ट करेगा, लेकिन डिनर के जस्ट बाद फुटबॉल उठाकर ग्राउंड में पहुंच गया और सभी ने उसकी वाइफ से उनके बारे में पूछा तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया, ही इज नेवर गेट सेटिस्फाइड विद प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज्यादा करने की सोच रखते हैं, थोड़े से कुछ नहीं होते। क्या आप भी दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? बिल्कुल दे सकते हो। मेहनत करो और जब तक मत रुको जब तक आपका सपना हकीकत में ना उतर आए। फिर उसके लिए दुनिया इधर से उधर क्यों ना करनी पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करें।